नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। न्यूज नॉन स्टॉप लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज और कल की सारी खबरें होंगी। लेकिन सबसे पहले 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों पर आई नजर डाल लेते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में आज का सर्वे खत्म। कल दोपहर 3 बजे फिर सर्वे होगा। जानकारी के मुताबिक टीम मस्जिद परिसर के अंदर नहीं गई। श्रृंगार गौरी चबूतरे की हुई वीडियोग्राफी, मस्जिद के बाहर की वीडियोग्राफी की गई। मुस्लिम पक्ष के वकील का बयान, कमिश्नर पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप, कमिश्नर को बदले की अपील की। सर्वे को लेकर अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन। मस्जिद परिसर के बाहर 3 लेयर सुरक्षा तैनात की गई। मस्जिद परिसर में सर्वे का मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध। जुमे की नमाज के बाद जुटी थी भीड़। मस्जिद के आसपास स्थानीय लोगों का हंगामा। सर्वे टीम के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की नारेबाजी। मंदिर परिसर के आसपास दुकानें बंद रहीं। पूरे शहर में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर महिला ने अदा की नमाज, पुलिस ने लिया हिरासत में। 3-4 दिन तक चलेगा मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वे। 10 मई को कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी सर्वे टीम। 5 महिलाओं ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की थी याचिका। ज्ञानवापी में सर्वे पर ओवैसी का हमला। कहा, मस्जिद में सर्वे से कानून का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम अवहेलना करा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बग्गा केस में हाईकोर्ट में सुनवाई चली। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। बग्गा के वकील ने कहा, नोटिस के रिप्लाई पर संज्ञान नहीं लिया गया। सादे कपड़ों में आए थे पुलिस वाले। दिल्ली पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया। पंजाब पुलिस के खिलाफ बग्गा को लेकर जाने वाले पुलिसकर्मियों पर केस। बग्गा की गिरफ्तारी पर बोले पंजाब के एडवोकेट। कहा, दिल्ली पुलिस को पहले ही दी गई थी सूचना। दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से बग्गा की कस्टडी ली। बग्गा के पिता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अपहरण मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तेजिंदर बग्गा की मां ने कहा, पंजाब पुलिस के 40-50 लोग आए। गिरफ्तारी का विरोध करने पर तेजिंदर के पिता को भी मारा। आप सांसद संजय सिंह ने टाइम्स नानो भारत पर कहा, बग्गा पर पंजाब में नफरत फैलाने का आरोप। बीजेपी गुंडों अपराधियों को बचा रही है। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर बोले सीएम खट्टर। कहा, बिना बताए तेजिंदर बग्गा को उठा लिया गया। हमने अपना काम किया। बीजेपी नेता कैलाश विजय वर्गीय ने भी बग्गा की गिरफ्तारी की निंदा की। कहा, यह अरविंद केजरीवाल की तानाशाही और दादागिरी है। नवजोत सिंह सिद्धू भी भगवंत मान और दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जमकर बरसे। कहा, इन लोगों ने राजनीति के चक्कर में पंजाब पुलिस की छवि खराब की है। कोलकाता के घोष बगान रोड पर मिला बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता का शव। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। कानून का दुरुपयोग कर रही है सरकार। अर्जुन चौरसिया की मौत को लेकर बीजेपी ने राजनीतिक हत्या बताया। कहा, बंगाल में राजनीतिक हिंसा की परंपरा। राजनीतिक हत्या बंगाल में हिंसा का दौर। जघन्य तरीके से हो रही हत्या। विक्टोरिया मेमोरियल में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। कहा, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। कोलकाता में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली से मिले अमित शाह। गांगुली के घर पर डिनर किया। अयोध्या में सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या को सबसे सुंदर शहर बनाने पर तेजी से काम हो रहा है। जेपी नड्डा का बयान। कहा, वन नेशन वन कार्ड की शुरुआत सबसे बड़ा सुधार। 370 के निरस्त होने से एक राष्ट्र एक संविधान मिला। तेलंगाना में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि सीएम किसानों की आवाज नहीं सुनते। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ होगा, राहुल गांधी ने किया ऐलान। अमित शाह के सीएए लागू करने वाले बयान पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा, हमारा लक्ष्य कोरोना से लोगों की रक्षा करना, बाकी पॉलिसी को अलग से देखेंगे। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1656 नए केस सामने आए। 1306 लोग डिस्चार्ज हुए। यूपी के रामपुर में तेज रफ्तार का कहर। पोल से जा टकराई बेकाबू कार। हादसे में 6 की मौत। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा। घटना में 6 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। जालंधर में संगल सोहल में थर्मोकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई मजदूर फंसे। नवी मुंबई की एक केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग। 3 घंटे के बाद भी आग पर काबू नहीं। कंपनी में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के स्टील प्लांट पर किया हमला। प्लांट में लगी भीषण आग। यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। रूस और यूक्रेन जंग के बीच G7 के नेता यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करेंगे। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। श्रीलंका में लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले।
नासा ने जारी किया ब्लैक होल की आवाज का वीडियो। पृथ्वी से 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है ब्लैक होल। मैड्रिड में अपार्टमेंट ब्लॉक में हुआ गैस धमाका हादसे में 15 से ज्यादा लोग जख्मी। रांची में आईएएस पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। झारखंड के उद्योग और खनन विभाग की सचिव हैं पूजा सिंघल। रांची में ईडी की छापेमारी पर मुख्यमंत्री का बयान, कहा हम डरने वालों में से नहीं हैं, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। अजमेर के आना सागर से निकली 2000 नोटों की गड्डियां, जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर के हाइब्रिड आतंकी को गिरफ्तार किया। हैदराबाद ऑनर किलिंग मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। डबल मर्डर केस में लुधियाना पुलिस को मिली कामयाबी, 1 आरोपी गिरफ्तार। कड़कड़ुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर दंगे के आरोप तय करने का दिया आदेश। ताहिर सिर्फ एक साजिश करता ही नहीं बल्कि सक्रिय दंगाई भी है। मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। अवैध असलाह मामले में पुलिस चार्जशीट को किया था चैलेंज। आजम खान की जमानत पर फैसला न आने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। और देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के बाद रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। शाह ने सौरभ गांगुली के साथ डिनर भी किया। उनके साथ बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। दोनों के इस मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि गांगुली बीजेपी से जुड़ सकते हैं। पिछले साल भी इस बात की चर्चा थी, लेकिन तब गांगुली ने बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया था। शाह से मुलाकात के बाद गांगुली ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। तस्वीर देखिए, अमित शाह कोलकाता में बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली के घर पहुंचे, परिवार से मुलाकात की, वहां पर डिनर किया और इस दौरान उनके साथ शुवेंदु अधिकारी भी बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तस्वीरें देखिए किस तरह से सौरभ गांगुली अमित शाह पास बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे का हालचाल जान रहे हैं और वहीं सोफे के ठीक बगल में शुवेंदु अधिकारी भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ मुलाकात नहीं थी, अमित शाह ने सौरभ गांगुली के घर परिवार के साथ डिनर भी किया। तो बड़ा सवाल यह है, क्या दादा अब बीजेपी में एंट्री करने वाले हैं? क्योंकि इस मुलाकात के बाद कयास यही लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की ये मुलाकात हुई है, लेकिन सौरभ गांगुली ने साफ किया कि ये मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो वाराणसी से आ रही। वाराणसी में काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर आज सर्वे खत्म हो गया। कल फिर दोपहर 3 बजे से सर्वे और वीडियोग्राफी का काम शुरू होगा। सर्वे की टीम में कोर्ट कमिश्नर सहित हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी और वकील शामिल थे। जब यहां टीम पहुंची तो दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी हुई, लेकिन यूपी पुलिस ने पूरी तरह से व्यवस्था को संभाल रखा था। स्थिति को काबू में कर लिया गया। तो आज की वीडियोग्राफी खत्म हो चुकी है, हालांकि टीम मस्जिद के भीतर दाखिल नहीं हो पाई। कल फिर से 3 बजे वीडियोग्राफी का काम शुरू होगा। और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का 350 साल पुराना इतिहास खुलने वाला है, लेकिन इतिहास का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए जब सर्वे की टीम परिसर में पहुंची तो क्या हुआ, यह आपको इस रिपोर्ट के जरिए देखना और समझना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की टीम अंदर जरूर गई, घंटों का वक्त भी बिताया, लेकिन सर्वे नहीं कर पाई। सर्वे की टीम मस्जिद के बाहर से वीडियोग्राफी कर पाई, अंदर नहीं जा पाई, क्योंकि उनका विरोध होता रहा। मुस्लिम पक्षकार इस कार्रवाई से खुश नहीं। कोई आदेश नहीं है, क्या इस कार्रवाई में संतुष्ट टीम मस्जिद परिसर के अंदर गई थी? नहीं गई थी। बाहर का वीडियोग्राफी। आप आरोप लगाते हैं कि वो पार्टी की तरीके काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप उनको बदलने के लिए कहेंगे? हालांकि सर्वे की टीम मस्जिद के अंदर सर्वे का काम पूरा नहीं कर पाई, जिसे अब शनिवार दोपहर किया जाएगा। सवाल यही उठता है कि आखिर सर्वे की टीम मस्जिद के अंदर दाखिल क्यों नहीं हो पाई? क्या मौके पर भारी संख्या में लोगों के विरोध की वजह से वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर पाए? यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है। जैसे ही कोर्ट कमिश्नर की जो टीम यहाँ पर पहुंची है, जो मुस्लिम पक्ष है उसके साथ साथ
हिंदू पक्ष के लोग भी आमने सामने हो गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो अब नारेबाजी यहाँ पर उन लोगों ने शुरू कर दी है। तो निश्चित तौर पे जिस टकराव की बात लगातार की जा रही थी, जिस बात की आशंका की जा रही थी, वो आशंका धीरे धीरे सच साबित हो रही है। और जैसे ही यहाँ पर हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पर हिंदू पक्षकार पहुंचे हैं, उसके बाद से जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो सुबह से ही यहाँ पर एक तरीके से जमावड़ा किए हुए थे, अब वो एक तरीके से गुस्से में आ गए। हालांकि जो उनके समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर का सच क्या है, इसे जानने के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे की टीम अपना काम करती रही तो मस्जिद के बाहर सैकड़ों का जमावड़ा लगा रहा। मस्जिद पक्ष के वकील भी मौके पर थे। कहा, मस्जिद में जाने का ऑर्डर नहीं, मस्जिद परिसर के अंदर जाने का ऑर्डर ही नहीं है। ऑर्डर में सिर्फ काशी विश्वनाथ ऑर्डर में सिर्फ 9130 प्लॉट नंबर लिखा है। प्लॉट नंबर तो उसी प्लॉट नंबर में ये प्लॉट नंबर हु विल वेरीफाई। उधर जुमे की नमाज के लिए इतने नमाजी जुट गए कि नमाजियों से बार बार लाउड स्पीकर पर गुजारिश की जाती रही। आप लोगों से गुजारिश है कि दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ लीजिए, मस्जिद फुल हो चुकी है। ज्ञानवापी मस्जिद पर इतनी भीड़ जुटी कि स्थानीय लोग भी चकित रह गए। कार्रवाई होने जा रही है, इसलिए इतनी भीड़ कभी नहीं होती रही। यहाँ तक कि ये लोगों को जो है मंदिर में मस्जिद के अंदर जो है नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा है, इसलिए मुकदमा चल रहा है। कभी नहीं ऐसा भीड़ होता था, आज बहुत ज्यादा भीड़ है। हम लोग खुद परेशान है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। आज तक कभी इतना भीड़ हम लोग नहीं देखे। ये खाली लग रहा है कि वो 6-7 काज है ना, फोटोग्राफी के लिए लोग रोकने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है। जैसे ही कोर्ट कमिश्नर की जो टीम यहाँ पर पहुंची है, जो मुस्लिम पक्ष है उसके साथ साथ हिंदू पक्ष के लोग भी आमने सामने हो गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो अब नारेबाजी यहाँ पर उन लोगों ने शुरू कर दी है। तो निश्चित तौर पे जिस टकराव की बात लगातार की जा रही थी, जिस बात की आशंका की जा रही थी, वो आशंका धीरे धीरे सच साबित हो रही है। और जैसे ही यहाँ पर हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पर हिंदू पक्षकार पहुंचे हैं, उसके बाद से जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो सुबह से ही यहाँ पर एक तरीके से जमावड़ा किए हुए थे, अब वो एक तरीके से गुस्से में आ गए। हालांकि जो उनके समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं माहौल नहीं, हम लोग शांति बात आई है। वो लोग नारा लगा रहे, हम लोग क्यों नहीं लगा सकते? हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है? तो निश्चित तौर पे जो टकराव की स्थिति एक बनी हुई थी वो अभी भी बरकरार है। और इसी को शायद रोकने के लिए जिला प्रशासन बार बार ये कह रहा था कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से वो लगातार इस बात को लेकर बैठक भी कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके बात बनी नहीं। और अब जो टकराव की स्थिति अभी भी फिलहाल बनी हुई है, जो मुस्लिम पक्षकार के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी कराया जाएगा। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। तस्वीरें वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की हैं। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल है तो काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर एक महिला नमाज अदा करती देखी गई। मंदिर के बाहर नमाज अदा करने वाली तस्वीर काफी वायरल हो रही है। बहुत इंतजार के बाद पुलिस कर्मियों ने महिला को जबरन उठा लिया और हिरासत में ले लिया। ज्ञानवापी मस्जिद पर मचे बवाल के बीच ये तस्वीरें जाहिर करती हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल है ताकि किसी भी हालत में माहौल न बिगड़े। काशी के साधु संत ये हवन पूजन कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के रहस्य का पता लगाने वाले सर्वे को लेकर वैदिक मंत्रोच्चारण से दुआ की जा रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद में हो रही वीडियोग्राफी को सफल बनाने के लिए सर्वे का नतीजा हक में आए, वीडियोग्राफी शांतिपूर्वक खत्म हो। इस भावना के साथ काशी के मठों में यज्ञ हुआ। पूजा पाठ किया गया कि इनकी बुद्धि परिष्कृत हो, शुद्ध हो, पवित्र हो और जो कार्य में बाधा आने की संभावनाएं हैं वो बाधाएं मुक्त हो। विश्वनाथ श्रृंगार गौरी मुक्त हो और संपूर्ण प्रतीक चिन्ह है कि वो विश्वनाथ था, है और भविष्य में रहे।
अरे वाराणसी के बाद दिल्ली चलते, जहां से बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। थोड़ी देर में जज के घर पर बग्गा की पेशी होनी है। तेजिंदर बग्गा का दिल्ली में मेडिकल हुआ है। दिल्ली के डीडीयू हॉस्पिटल में उनका मेडिकल कराया गया, जिसके बाद अब से कुछ ही वक्त के बाद अब उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर सिंह बग्गा को मेडिकल कराने के बाद अब खबर यह आ रही है कि उनको बहुत जल्द, थोड़ी देर में कोर्ट में उनकी पेशी होगी। तो बग्गा तो दिल्ली चले आए, लेकिन बग्गा की गिरफ्तारी पर सियासी गदर इतनी जल्दी खत्म होने वाला भी नहीं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे खुद ब खुद समझ जाएंगे। पहले दिल्ली से तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी, अब दिल्ली में हुई तेजिंदर बग्गा की घर वापसी। गिरफ्तारी के बाद आखिरकार बग्गा दिल्ली लौट आए और पंजाब पुलिस की किरकिरी हुई। इससे पहले पंजाब सरकार की तरफ से मांग की गई थी कि बग्गा को दिल्ली न ले जाकर हरियाणा में ही रखा जाए, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की मांग को ठुकरा दिया। फिर क्या था, दिल्ली पुलिस ने बग्गा को अपनी गाड़ी में बिठाया और दिल्ली लेकर पहुंच गई। बग्गा की दिल्ली भले ही वापसी हो गई, 9 घंटे का सियासी ड्रामा भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बग्गा पर जारी सियासत जल्द खत्म नहीं होने वाली। इधर बग्गा के परिवार ने पंजाब पुलिस से अपनी जान का खतरा बताते हुए दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग की। बग्गा की गिरफ्तारी का यही वो सीन है जिस पर सियासी गदर मचा है। इस तस्वीर में बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा सोफे पर बैठे दिख रहे हैं। उनके सामने पंजाब पुलिस के अधिकारी और जवान हैं। पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने पहुंची थी। पंजाब पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करके ले गई तो बवाल मच गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं, अपहरण किया है। गिरफ्तारी की ये तस्वीर काफी देर बाद आई थी। इस तस्वीर से पहले एक सीसीटीवी फुटेज आई थी जिसमें पुलिस की 3 से 4 गाड़ियां आती नजर आ रही। ये पंजाब पुलिस की गाड़ियां हैं। आरोप है कि पंजाब पुलिस ने तेजिंदर बग्गा को बिना स्थानीय पुलिस की जानकारी की गिरफ्तार किया। मोहाली पुलिस ने बग्गा के खिलाफ सीएम केजरीवाल को लेकर भड़काऊ बयान देने के आरोप में केस दर्ज किया था। इसी मामले में बग्गा की गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीर तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के बीच तकरार की है। बग्गा को गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस मोहाली ला रही थी। इस दौरान हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने रोक लिया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पंजाब पुलिस से अपहरण के आरोपों को लेकर पूछताछ हो रही है। दिल्ली पुलिस से बग्गा के पिता ने शिकायत भी की है कि पंजाब पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और फोन छीन लिया, जबकि पंजाब पुलिस ने कहा कि यह अपहरण नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी हुई है। यही बात कहते हुए हरियाणा के डीजीपी को पंजाब पुलिस ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें एफआईआर की कॉपी भी अटैच की है। उधर तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी हुई, इधर दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल और पंजाब की मान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। केजरीवाल की तस्वीर पर बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने चप्पल बरसाए। केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए। आरोप यही है कि केजरीवाल और मान सरकार मनमानी कर रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के जनकपुरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। बीजेपी केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग कर रही। कुल मिलाकर तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर यह बवाल हाल फिलहाल में थमता नहीं दिख रहा। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज का, जो श्रीलंका से आ रही है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में एक बार फिर आपातकाल लागू हो गया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। आज मध्यरात्रि यानी आधी रात के बाद से ही वो लागू हो जाएगा। बड़ी खबर बता रहे, श्रीलंका का जो आर्थिक संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कहती है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने एक बार फिर से मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान किया है और आज रात 12 बजे के बाद, मध्यरात्रि के बाद इमरजेंसी लागू हो जाएगी।
सेना सड़कों पर होगी, लोगों को घरों से निकलने के लिए मना कर दिया गया है। कई इलाकों में जैसे इंडिया में धारा 144 लागू होती है, उस तरह के नियम और कायदे हो जाएंगे। और कैसे धधक उठा मुंबई का इंडस्ट्रियल एरिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ की सड़कों पर अचानक ट्रक जलकर खाक कैसे हुआ, ये दोनों खबर इस वीडियो ब्रेकिंग में देखिए। आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें और चारों तरफ धुएं का गुबार। तस्वीरें नवी मुंबई की हैं, जहां इंडस्ट्रियल एरिया की 7 कंपनी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कंपनी में फंसे कई मजदूरों को बाहर निकाला। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ की हैं, जहां भूसे से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। स्कूल मलबे में बदल गया। बिल्डिंग की छत उड़ गई। चारों तरफ तबाही के निशान। तस्वीरें अमेरिका के ओक्लाहोमा की, जहां तूफान के तांडव ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये एक स्कूल की तस्वीर है, जिसे तूफान ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। अब बवंडर की रफ्तार कम हुई है, तो मलबे को हटाने का काम जारी है। Get that sign. Yeah, there you go. तस्वीरें बिहार के वैशाली की है, जब सरेआम स्टेज पर बारबालाएं ठुमके लगाती दिखी। एक तरफ बारबालाएं ठुमके लगाती रहीं, तो दूसरी तरफ लोग झूमते रहे। थोड़ी देर बाद इन बारबालाओं ने हाथों में हथियार लेकर अपनी अदाएं दिखानी शुरू की, तो एक शख्स स्टेज पर आकर बारबाला के हाथों से पिस्टल लेकर फायर कर दिया। ये वीडियो काफी तेजी से लोगों के बीच वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस की अभी तक नींद नहीं खुली है। न कोई जांच, न कोई FIR। ऐसा है CM नीतीश कुमार का बिहार। तस्वीरें देखिए, ये है शराबबंदी वाले राज्य बिहार की स्थिति, जहां CM नीतीश कुमार ने शराब पर तो पाबंदी लगा दी है, लेकिन शराब माफिया हैं कि मानते नहीं। चोरी छिपे धड़ल्ले से शराब की बिक्री जारी है। ये तस्वीरें बिहार के बेतिया की है, जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की खेप को पकड़ा। इस तस्करी में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाइक भी जब्त की है। शराबबंदी वाले राज्य में लगातार शराब की खेप पकड़े जाने से नीतीश कुमार की लगातार फजीहत हो रही है। नीतीश कुमार और उनकी पुलिस शराब माफियाओं को शिकंजे में लेने के लिए नई नई कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें नाकाफी हैं। और क्यूबा की राजधानी हवाना में एक होटल में जबरदस्त धमाका हुआ है। इस हादसे में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग जख्मी बताया जा रहा है। धमाके की जगह से धूल और धुएं का गुबार भरा दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर मलबा हटाने के साथ साथ लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है। सुरक्षा बलों ने होटल सेराटोगा को घेर लिया है। तो क्यूबा की राजधानी हवाना में होटल में बड़ा धमाका हुआ है। तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरी की पूरी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस धमाके में 8 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरी की पूरी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। धुएं का गुबार देखिए। और इस धमाके में 8 लोग मारे गए हैं।
कई लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। क्यूबा के राजधानी हवाना की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर बड़ा धमाका हुआ। हालांकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में यह साफ नहीं हो पाया है कि धमाका किसी आतंकी संगठन ने किया है कि नहीं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि किसी भी आतंकी संगठन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। और अब बात ब्लैक होल की। ब्लैक होल का नाम सामने आते ही आप उसकी आवाज, उसके रंग रूप के बारे में सोचने लगते हैं। जी हां, इससे पहले आपने अंतरिक्ष के सबसे बड़े रहस्य की आवाज नहीं सुनी होगी। सुनना चाहते हैं? यह रिपोर्ट जरूर देखिए। नासा ने ब्लैक होल की आवाज दुनिया को सुनाने के लिए एक वीडियो जारी किया है। जिस ब्लैक होल की आवाज है वो पृथ्वी से 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। नासा ने इस ब्लैक होल की आवाज को चंद्रयान एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से पकड़ा है। अंतरिक्ष में नासा की कई सैटेलाइट हैं जो अलग अलग ग्रहों, उनके चांद और सितारों की तस्वीरें खींच रही हैं। कई सैटेलाइट अंतरिक्ष के सबसे बड़े रहस्य ब्लैक होल की जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन पहली बार एक सैटेलाइट ने ब्लैक होल की आवाज को रिकॉर्ड किया है। नासा ने अब इसे इंसानी कानों को सुनने के हिसाब से प्रोसेस करके ऑडियो जारी किया है। नासा ने कहा कि सबसे लोकप्रिय गलत धारणा यह है कि अंतरिक्ष में कोई ध्वनि नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष पूरी तरह से निर्वात है और यहाँ ध्वनि तरंगों को आगे बढ़ने के लिए कोई माध्यम नहीं है। म्यूजिक पर पूरा परिवार नाच और गा रहा है। दूल्हे को उसके दोस्त कंधे पर बिठाकर नाच रहे हैं। पूरा घर खुशी में सराबोर है, लेकिन तभी इस परिवार की खुशी को किसी की नजर लग गई। नाचते नाचते अचानक दूल्हे को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद आनंद फानन में उसे परिवार के लोग हॉस्पिटल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान दूल्हे की मौत हो गई। ये मामला गुजरात के सूरत का है, जहां के अरेठ गांव में लोग शादी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन शादी से पहले ही दूल्हा हादसे का शिकार हो गया। अब पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। अजमेर के आना सागर झील में 2-2 हजार के नोटों के बंडल को तैरते देखते लोग हैरान रह गए, जिसके बाद किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब नोटों को बाहर निकाला तो बंडल नकली नोटों के थे। पुलिस ने नकली 2-2 हजार रुपए के 35 गड्डियों को बाहर निकाला। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आरबीआई को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। आखिर लेख में नकली नोटों के बंडल किसने फेंके? और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज का। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ यह वारंट जारी किया गया। बड़ी खबर बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को एक केस में तलब किया था, हाजिर नहीं हुई, जिसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के सीजेएम को भी वारंट भेजा है। 48 घंटे के अंदर अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर है, नोएडा अथॉरिटी की बड़ी अधिकारी हैं ऋतु माहेश्वरी, जिनके खिलाफ हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ है ऋतु माहेश्वरी, एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि ऋतु माहेश्वरी को कई बार तलब किया गया, नोटिस भेजा गया, समन भेजा गया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई, जिसके बाद वारंट जारी किया गया। और देखिए, हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के सीजेएम को तत्काल प्रभाव से कहा है कि 48 घंटे के भीतर इस नोटिस का अनुपालन करिए, यानी कार्रवाई कीजिए, गिरफ्तारी कीजिए, उनको हाजिर कीजिए। बड़ी खबर आपको बताया, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को एक केस में तलब किया था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद हाजिर ना होने की वजह से उनके खिलाफ वारंट जारी किया गिरफ्तारी का। हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के सीजेएम को यह वारंट भेज दिया है और कहा है कि 48 घंटे के भीतर इस पूरे मामले का अनुपालन करें, आदेश की तामील की जाए। बड़ी खबर बता रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ हैं ऋतु माहेश्वरी, जिनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि उनको तलब किया गया था एक केस के मामले में, वो नहीं पहुंची, जिसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। और अब देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने का वक्त हो चला है, लेकिन हम आपको वो तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में बताने वाले हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में आज का सर्वे खत्म, कल दोपहर 3 बजे फिर से सर्वे होगा। जानकारी के मुताबिक टीम मस्जिद परिसर के अंदर नहीं गई, श्रृंगार गौरी चबूतरे की वीडियोग्राफी की गई। मुस्लिम पक्ष के वकील का बयान, कमिश्नर पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया, कमिश्नर को बदलने की अपील की है। सर्वे को लेकर पूरे शहर में अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन, मस्जिद परिसर के बाहर 3 लेयर सुरक्षा तैनात की गई। मस्जिद परिसर में सर्वे का मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध, जुमे की नमाज के बाद भीड़ जुटी। 3-4 दिन तक चलेगा मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वे। 10 मई को कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी सर्वे टीम। 5 महिलाओं ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की थी याचिका। ज्ञानवापी में सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला, कहा मस्जिद में सर्वे से कानून का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम अवहेलना कर रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर महिला ने अदा की नमाज, पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने आदेश गुप्ता को हिरासत में लिया। आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन मामले में हिरासत में लिए गए हैं आदेश गुप्ता। बग्गा केस में हाई कोर्ट में सुनवाई चली। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। पेशी से पहले तेजिंदर बग्गा को अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली के डीडीओ हॉस्पिटल में उनका चेकअप हुआ है। बग्गा के वकील ने कहा कि नोटिस के रिप्लाई पर संज्ञान नहीं लिया गया, सादे कपड़ों में आए थे पुलिस वाले। दिल्ली पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया पंजाब पुलिस के खिलाफ। बग्गा को लेकर जाने वाले पुलिसकर्मियों पर केस। जनकपुरी थाने से रवाना हुए पंजाब पुलिस के अफसर बग्गा को हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने करीब 8 घंटे डिटेन किया था। बग्गा की गिरफ्तारी पर बोले पंजाब के एडवोकेट, कहा दिल्ली पुलिस को पहले दी गई थी सूचना, दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से बग्गा की कस्टडी ली है। बग्गा के पिता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अपहरण मामले में एफआईआर कराई गई है। तेजिंदर बग्गा की मां ने कहा पंजाब पुलिस के 40-50 लोग आए, गिरफ्तारी का विरोध करने पर तेजिंदर के पिता को भी मारा। बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में आप ऑफिस के बाहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन, बैरिकेड पर चढ़े कार्यकर्ता। आप सांसद संजय सिंह ने टाइम्स नाउ भारत पर कहा बग्गा पर पंजाब में नफरत फैलाने का आरोप है, बीजेपी गुंडों अपराधियों को बचा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने बग्गा पर साधा निशाना, कहा बग्गा वही है जिसने सुप्रीम कोर्ट में घुसकर वकील को मारा था। बग्गा पर दंगा भड़काने का भी केस दर्ज हुआ। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर बोले सीएम खट्टर, कहा बिना बताए तेजिंदर बग्गा को उठा लिया गया, हमने अपना काम किया है। खट्टर ने कहा पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस ने की थी कार्रवाई, मामले को कोर्ट पर छोड़ना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान आम आदमी पार्टी को घेरा, कहा आप सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बग्गा की वापसी को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने किया ट्वीट, लिखा बग्गा दिल्ली पुलिस के साथ वापस आ रहा है, अब हम दुगनी ताकत के साथ केजरीवाल का भंडाफोड़ करेंगे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी बग्गा की गिरफ्तारी की निंदा की, कहा यह अरविंद केजरीवाल की तानाशाही और दादागिरी है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल को घेरा, कहा केजरीवाल बदलाव की राजनीति करने आए थे लेकिन अब बदला ले रहे हैं। नवजात सिंह सिद्धू भी भगवंत मान और दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जमकर बरसे, कहा इन लोगों ने राजनीति के चक्कर में पंजाब पुलिस की छवि खराब कर दी। सुखबीर सिंह बादल ने भी बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब के सीएम भगवंत मान पर बोला हमला, कहा पुलिस बल का गलत इस्तेमाल कर अपने विरोधियों को टारगेट करना गलत है। कोलकाता के घोष बागान रोड पर मिला बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता का शव, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप। पश्चिम बंगाल के काशीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद हंगामा, ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अश्विन वैष्णव ने कहा बंगाल में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, कानून का दुरुपयोग कर रही है सरकार। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर बोली अग्निमित्रा पॉल, कहा ममता बनर्जी जीरो विपक्ष चाहती हैं, जो उनके खिलाफ बोलता है वो हटा दिया जाता है। बंगाल के काशीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के से माहौल गर्मा गया है। अमित शाह ने रद्द किया कोलकाता में अपने स्वागत समारोह का कार्यक्रम। अर्जुन चौरसिया की मौत को बीजेपी ने राजनीतिक हत्या बताया, कहा बंगाल में राजनीतिक हिंसा की परंपरा है। अमित शाह ने कहा अर्जुन की जगह ने हत्या हुई, हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। अमित मालवीय ने ट्वीट कर बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बारे में बताया, ममता सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने लिखा
पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र मर चुका है। सेना के कमांड हॉस्पिटल में होगा मृत बीजेपी कार्यकर्ता का पोस्टमार्टम। हाईकोर्ट के आदेश पर वीडियोग्राफी भी होगी। विक्टोरिया मेमोरियल में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। कहा, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। अमित शाह की बंगाल बीजेपी पदाधिकारियों से बैठक खत्म। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। कोलकाता में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से मिले अमित शाह। गांगुली के घर पर किया डिनर। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। बॉर्डर आउटपोस्ट पर शाह ने बेसर जवानों के साथ की बातचीत। योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। विधि विधान से पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा। स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। अयोध्या से सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या को सबसे सुंदर शहर बनाने पर तेजी से काम हो रहा है। अयोध्या में सीएम योगी ने बच्चों के साथ सेल्फी ली। सेल्फी के वक्त खुश दिखाई दिए बच्चे। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी ने हेल्थ सेंटर का दौरा किया। स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत। सीएम योगी ने अयोध्या के सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। बच्चों से बातचीत भी की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कहा, खादी से 1.5 करोड़ का टर्नओवर हुआ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। नड्डा ने कहा, वन नेशन वन कार्ड की शुरुआत सबसे बड़ा सुधार। 370 के निरस्त होने से एक राष्ट्र एक संविधान मिला। पीयूष गोयल ने इटली के विदेश मंत्री से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तेलंगाना के दौरे पर राहुल गांधी वारंगल में रायचू संघर्ष सभा को संबोधित किया। तेलंगाना में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, सीएम किसानों की आवाज नहीं सुनते। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ होगा। राहुल गांधी ने ऐलान किया। अमित शाह के सीए लागू करने वाले बयान पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हमारा लक्ष्य कोरोना से लोगों की रक्षा करना है। जनता की चौपाल में सीएम भूपेश का एक्शन। ग्रामीणों की शिकायत पर डीएफओ पूर्व प्रभारी डीएफओ को निलंबित कर दिया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1656 नए केस आए। 1306 लोग डिस्चार्ज हुए। यूपी के रामपुर में तेज रफ्तार का कहर। पोल से जा टकराई बेकाबू कार। रफ्तार के महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा। घटना में 6 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। जालंधर में संगल सोगल में थर्मोकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई मजदूर फंसे। अभी मुंबई के केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 3 घंटे के बाद भी आग पर काबू नहीं। कंपनी में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला। महाराष्ट्र के नासिक में गलत व्यवहार करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने मांगी माफी। वीडियो वायरल होने के बाद कबूली गलती। कड़कड़ुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर दंगे के आरोप तय करने का दिया आदेश। ताहिर सिर्फ एक साजिश करता ही नहीं बल्कि सक्रिय दंगाई भी है। मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। अवैध असलाह मामले में पुलिस चार्जशीट का किया था विरोध। आजम खान की जमानत पर फैसला न आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। बरेली प्रशासन ने 3000 किसान को नोटिस जारी किया। किसान सम्मान निधि योजना में धोखाधड़ी का मामला है। दिल्ली में ईडी की कार्रवाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से मिले 17 करोड़ रुपए। रांची में आईएएस पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। झारखंड के उद्योग और खनन विभाग की सचिव हैं पूजा सिंघल। रांची में ईडी की छापेमारी पर मुख्यमंत्री का बयान। कहा, हम डरने वालों में से नहीं, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। झारखंड में ईडी की छापेमारी कार्रवाई। धनबाद में कोयला आउटसोर्सिंग कंपनियों के 9 ठिकानों पर ईडी की रेड। कंपनी के सभी दफ्तरों को किया गया सील। अजमेर के आना सागर से निकली 2000 नोटों की गड्डियां। जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों की को बड़ी कामयाबी। लश्कर के हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 6 बड़े और 29 छोटे आतंकवादी कैंप्स होने का दावा किया। हैदराबाद ऑनर किलिंग मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। करनाल में बारूद के साथ पकड़े गए 4 आतंकियों की गाड़ी की डिटेल सामने आई। दिल्ली के बिंदापुर इलाके के एक पते पर रजिस्टर्ड है कार। हिंसा के बाद भी जोधपुर में नहीं सुधरे हालात। पुलिस ने 5 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जोधपुर में 8 मई तक बढ़ा कर्फ्यू। कल 4 घंटे की छूट मिलेगी। जोधपुर हिंसा में 211 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी। 23 लोगों पर मुकदमे दर्ज। एडीजी ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेरा। लाउडस्पीकर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त का। धार्मिक स्थल पर स्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं। मौलाना की याचिका भी खारिज। मौलाना सूफिया निजामी ने लाउडस्पीकर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया। हाई कोर्ट के लाउडस्पीकर लगाने को मौलिक अधिकार नहीं मानने की बात मानी।
तेवर और तरीके से नहीं आएगा बदलाव। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध करने वाले बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह को एमएनएस विधायक राजू पाटिल का जवाब। डबल मर्डर केस में लुधियाना पुलिस को मिली कामयाबी, एक आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने जब्त किया कि तेंदुए की खाल, एक गिरफ्तार। पिछले 2 साल में 28 तेंदुए की चोरी हो चुकी है। गुजरात के पोरबंदर में 100 परिवारों ने हाईकोर्ट में दाखिल की इच्छा मृत्यु की याचिका। पटना में समलैंगिक जोड़े ने मांगी सुरक्षा, परिवार ने बताया जान को खतरा। बिहार के वैशाली में हथियारों के साथ डांस करती बार डांसर का वीडियो वायरल, वीडियो में फायरिंग करता दिख रहा है युवक। बिहार के बेतिया में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, यूपी से बिहार लाई जा रही थी शराब। बिहार के पूर्णिया में सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त 2 लोगों की मौत, जहरीली गैस की वजह से एक शख्स की हालत बदली। गुजरात के महसाणा में पीट कर 40 साल के शख्स की हत्या। उड़ीसा के चिल्का झील में पर्यटकों के साथ नाव डूबी, 10 बचाए गए, 1 लापता। हरियाणा के नूह जिले में 3 विधायकों ने गौ हत्या करने वालों का किया समर्थन, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की कार्रवाई की मांग। बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर कसा पुलिस का शिकंजा, ढोल बजाकर कुर्की का नोटिस किया। रूस ने यूक्रेन के स्टील प्लांट पर किया हमला, प्लांट में लगी भीषण आग। रूस और यूक्रेन जंग के बीच G7 के नेता यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत करेंगे। श्रीलंका में लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। नासा ने जारी किया ब्लैक होल की आवाज का वीडियो, पृथ्वी से 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है ब्लैक होल। मैड्रिड में अपार्टमेंट ब्लॉक में हुआ गैस धमाका, हादसे में 15 से ज्यादा लोग जख्मी। मध्य चीन में ध्वस्त हुई एक इमारत के मलबे में दबने से 53 की मौत। कोरोना के कारण एशियन गेम्स स्थगित, बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से फैसला लिया गया। और देश और दुनिया की सब बड़ी खबरें आपने फटाफट अंदाज में देख ली। रुक करते हैं बिहार का, जहां से अगली बड़ी खबर है। बिहार में बार बालाओं का तमंचे पर डिस्को आपको दिखाते हैं। शराब माफियाओं की मौज है। क्या शराब पर नीतीश कुमार की कोशिश नाकाम हुई है? ये रिपोर्ट देखिए। उनको हटाते हुए पुलिस अंदर घुस गई, पुलिस वहां पर अंदर घुस गई। पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता का शव लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और पुलिस का रास्ता रोक के खड़े हैं बीजेपी कार्यकर्ता। मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हैं जो पुलिस का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोसीपुर की है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया का शव उनके घर पर फांसी के फंदे से लटका मिला। बागन रोड पर मौजूद अर्जुन के घर में उनकी लाश फांसी के फंदे से लटकी मिली, तो फिर इतना हंगामा क्यों? तमाम तरीके से और बार-बार पुलिस अनाउंस कर रही है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि आत्महत्या नहीं बल्कि राजनीतिक हत्या है। हत्या का आरोप बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी पर लगा रहे हैं। बीजेपी नेता के कथित हत्या पर यह बवाल उस वक्त मचा है जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अर्जुन चौरसिया की कथित आत्महत्या के बाद से परिवार सदमे में है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अर्जुन के परिवार का दावा है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता, तो सवाल है कि आखिर इसको हत्या क्यों कहा जा रहा है? इन तस्वीरों से समझिए। इस तस्वीर में अर्जुन चौरसिया फंदे से लटका दिख रहा है, मगर अर्जुन के पैर जमीन को भी छू रहे हैं। सवाल है कि इस कद का इंसान जिसके पैर जमीन से छू जाए, वो फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कैसे कर सकता है? अर्जुन ने जैसे कपड़े पहने हैं, पता लगता है कि वो कहीं जाने के लिए तैयार था। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अर्जुन इतना तैयार होकर आत्महत्या क्यों करेगा? जहां अर्जुन ने आत्महत्या की है, वहीं पास में कैंची भी रखी नजर आ रही है। हालांकि इस कैंची का आत्महत्या से कोई कनेक्शन है या नहीं, ये तो आगे जांच में पता चलेगा। अर्जुन चौरसिया के घर चलते हैं, जहां पर जिस जगह पे उनकी हत्या हुई थी, जो ये आरोप है कि इनका हत्या हुई। हालांकि पुलिस बोल रही है, यहाँ का जो प्रशासन है कि वो सुसाइड किया। तो आगे देखते हैं किस जगह पर, वहां पर हम लोग जाएंगे साथ में। और क्योंकि कहा जा रहा है कि अमित शाह थोड़ी देर में आने वाले हैं। कहाँ पर बॉडी मिला था आपको? हाँ, यहीं पे लाया, पुलिस ने लाके यहाँ रखा था। अच्छा, लेकिन वो लोग दिखा रहा कि उसका सुसाइड यहीं पे हुआ। कहाँ पर? ये कमरे में। अच्छा, कमरे में इसका ऊपर देखिए कम से कम 9। और बुलडोजर, बीजेपी, क्राइम, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन दिनों देश में हर कहीं सुनाई दे रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स भी इनसे अछूते नहीं हैं। जहां सुनिए अभिनेत्री कंगना रनौत ने
क्या कुछ कहा है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में अगर दंगे चल रहे हैं तो यहाँ पे ऐसी सरकार लाइए जो कंट्रोल करे, या फिर सर हम ऐसा करते हैं, आपको बुलडोजर भिजवाते हैं। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने जयपुर पहुंचकर इसी अंदाज में राजस्थान की गहलोत सरकार पर तंज कसा। बुलडोजर, बीजेपी, क्राइम, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन दिनों देश में हर कहीं सुनाई दे रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स भी इनसे अछूते नहीं हैं। एक बार फिर सुनिए कंगना ने कहा क्या। जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में अगर दंगे चल रहे हैं तो यहाँ पे ऐसी सरकार लाइए जो कंट्रोल करे, या फिर सर हम ऐसा करते हैं, आपको बुलडोजर भिजवाते हैं। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जयपुर के राज मंदिर में अपनी मूवी धाकड़ के प्रमोशन और गाने के लॉन्च के लिए पहुंची थी। उनके साथ फिल्म के सभी क्रू मेंबर मौजूद थे। सड़कों पर भारी भीड़, भारी संख्या में सुरक्षा बल, चारों तरफ हड़कंप मचा है। तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव की है, जब सड़कों पर कोहराम मच गया। मौका था इजराइल में स्वतंत्रता दिवस का, लेकिन जश्न का माहौल तनावपूर्ण हो गया जब दो फिलिस्तीनी हमलावरों ने चाकुओं से हमला बोल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। हमले के बाद दोनों हमलावर एक गाड़ी पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में अभियान छेड़ा हुआ है। फिलहाल यरूशलेम के संवेदनशील धार्मिक स्थल अल-अक्सा मस्जिद परिसर में और उसके आसपास हाल ही में फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल पुलिस की झड़प के बाद इजरायली फिलिस्तीनी के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। मंत्रोच्चार, महादेव के जयकारे और खत्म हुआ इनका। तो आखिरकार बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए और उनके दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह 6:26 पर शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। जैसे ही कपाट खुले, हर तरफ महादेव के जयकारे गूंजने लगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दौरान 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिरों को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। इससे पहले गुरुवार को बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली धाम पहुंची थी, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ डोली को मंदिर के पास ही विराजमान कर अन्य परंपराओं को पूरा किया गया। इस दौरान कड़कड़ाती ठंड में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। और अगली खबर यूपी से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण के कामकाज का जायजा भी लिया। दोपहर का भोजन एक दलित परिवार के घर पर किया। योगी के अयोध्या दौरे का एक पूरा एक्शन रिपोर्ट आप देखिए। दलित परिवार के घर पहुंचे।
सुनकर कैसा लगा कि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ खाना खाने आ रहे हैं? सुन के बहुत अच्छा लगा और सौभाग्य उनकी स्वयं मुख्यमंत्री हमारे घर आ रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात को क्या बात हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बसंती और मनीराम के घर पहुंचकर खाना खाया। इस दौरान सीएम योगी के साथ उनके साथ आए मंत्री जमीन पर बैठकर खाना खाते नजर आए। खाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनीराम के पूरे परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाए। आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत, अयोध्या। और न्यूज नॉन स्टॉप में खबरों का पिटारा ये खत्म हो गया, लेकिन कल फिर से आएंगे बहुत सारी वीडियो ब्रेकिंग और ढेर सारे अपडेट्स लेके। जाइएगा नहीं, हेडलाइंस बताना अभी बाकी।